मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वकील फरूक नसीम लंदन से कराची पहुंचने के बाद कराची एयरपोर्ट पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। लगाए जाते थे, लगे जाते थे और जिनका अपना आप समझिए कि विड्रॉ किया लोगों ने, जो भी इल्ज़ामात लगाए, तो वहाँ की पुलिस को किसी ने गलत भड़काया है। और ये जो मेरा शक था, रऊफ साहब का और बाकी तमाम का भी शक था कि शायद कुछ ऐसे अनासर है जो कि वहाँ गोरों को भड़का रहे हैं और गलत किस्म की बातें बता रहे हैं। और उसमें वो तमाम जो 1990s का प्रोपेगेंडा था जो कि वापस उन्हीं लोगों ने ले लिया जिन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था, तो वहाँ इंग्लैंड में उसका रिहैश हो रहा है। उसका आप समझिए कि एक्शन रिप्ले हो रहा है। नेचुरली वो इस बेसिस पे हो रहा है कि यहाँ शायद वो समझते हैं वो अभी तक बात है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। जब वो उनको ये चीज़ें बताई गई हैं और मज़ीद डिटेल में बताई जाएंगी, तो मेरा अपना यही ख्याल है कि वो जिस तरह हर चीज़ में गुब्बारे में जो हवा निकलती है, इसी तरह हर तरह की जो कैसाराइयाँ हैं और तमाम जो तरह तरह के लोगों ने हमारे यहाँ पाकिस्तान में एंकर्स में गलत खबरें फैलाई, वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। नेचुरली एमक्यूएम किसी एक एंकर या दूसरे एंकर के ख़िलाफ़ ना कुछ करती है ना करेगी, सिर्फ दुआ कर सकती है कि अल्लाह ताला उनको सच बोलने की आप समझिए कि एक हिम्मत अता करे ताकि लोगों को सच बताया जाए। तो जहाँ तक कि वहाँ के केस की बात है, वो तो मैंने आपके सामने रख दी है। और नेचुरली क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, डिटेल्स में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा। एक तो बेसिक रीज़न यही है कि हम लोग बड़े थके हुए हैं। सेकेंडली जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एन जुमेतुल विदा को PS 114 का फैसला सुनाया गया। और PS 114 वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें पहले एक माजरत के साथ गलत किस्म की हल्का बंदियाँ भी की गई और शायद किसी का एजेंडा था कि एमक्यूएम को वो सीट ना मिले। और उसके बाद PS 114 में जिसने इलेक्शन देखा, ये देखा कि कितनी बर्बरियत की गई उस इलेक्शन में, और उस इलेक्शन को बंदूक के ज़ोर पे, बर्बरियत के ज़ोर पे जीता गया। और फिर ये इलेक्शन पिटिशन फाइल की गई। पहले हाई कोर्ट में केस दाखिल हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन में केस दाखिल हुआ, फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में केस दाखिल हुआ, फिर दोबारा हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और हर स्टेज में कुछ ना कुछ सबकत और बरतरी मिलती गई। और अल्टीमेटली इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने एक डिटेल्ड हेयरिंग करने के बाद ये एक फैसला दिया जिससे ये साबित हो गया कि ये कितनी बड़ी धांधली ना सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ हुई बल्कि पूरे पाकिस्तान के खिलाफ हुई। तो अल्ताफ भाई की तरफ से, एमक्यूएम की तरफ से, अपनी तरफ से पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इन पर्टिकुलर वो महमूदाबाद के जवां मर्द, हमारे पंजाबी स्पीकिंग लोग जैसे गुजर साहब मेरे साथ खड़े हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ जो कि हक परस्त हैं। ऐसी ख़वातीन भाभी हैं, गुजर साहब हैं, जिन्होंने कदम बढ़ा के हक परस्ताना तौर पे एमक्यूएम का, अल्ताफ भाई का, रऊफ साहब का मेरा साथ दिया। और ये आप सबके सामने इसका नतीजा है। और ये बात साबित ये करती है कि एमक्यूएम जो है वो किसी एक ज़बान बोलने वाले की जमात नहीं है।